नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे झांसी की, जहां नगर में आक्रोशित कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। आगे बात होगी कानपुर की, जहां राहगीरों में दहशत फैलाने वाले 5 स्टंटबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बात करेंगे महाराजगंज की भी, जहां मदार स्थान में लगे मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भिंड से है, जहां 22,80,000 रुपए के अवैध गांजे के साथ 3 तस्कर वाहन सहित गिरफ्तार। भिंड आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एंडोरी उप निरीक्षक परशुराम महिरवार को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत 12 हेड से भोनपुरा रोड पर एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी है, जिसमें गांजा भरा हुआ है और 3 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हैं। थाना प्रभारी एंडोरी द्वारा स्थान 12 हेड भोनपुरा रोड आसन नदी के पुल से पहले पहुंचे तो एक सफेद रंग की कार दिखी। पुलिस टीम द्वारा उक्त कार की घेराबंदी की गई तो पुलिस टीम को देखकर कार में बैठे संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे। वहीं पुलिस टीम द्वारा तीनों लोगों को पीछा कर पकड़ लिया गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उक्त कार में 14 पैकेट मिले, जिसे खोलकर देखा गया तो उसके अंदर गांजा भरा हुआ था, जिसका कुल वजन 76 किलो 742 ग्राम बरामद किया गया। उक्त घटना के संबंध में आरोपियों को गिराकर अवैध मादक पदार्थ जब्त कर लिया गया। थाना एंडोरी में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक भिंड का क्या कुछ कहना है। थाना प्रभारी एंडोरी और जो एसडीओपी महगांव है, उनके द्वारा एक ज्वाइंट रूप से ऑपरेशन किया गया है। उसमें पुलिस की टीम को सफलता मिली है। करीब 76 किलो 742 ग्राम गांजा है, वो पकड़ा गया है। सूचना इस प्रकार मिली थी कि एक बारेड भोनपुरा रोड है, वहाँ पे एक स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी है, तो उस गाड़ी में कुछ लोग बैठे हैं। तो जैसे ही पुलिस उनके आसपास घेराबंदी करने की कोशिश करी तो 3 लोग निकल के भागे। तो पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया। गाड़ी की जब चेकिंग करी तो उसमें करीब 14 पैकेट निकले, जिसको बाद में चेक करने पे गांजा जैसा पदार्थ था। उसमें टोटल जो है उसकी वैल्यू है अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में उसका करीब 22 लाख के आसपास का बताया जा रहा है। जो ये आरोपी हैं, ये तीनों जो आरोपी हैं मुरैना ज़िले के हैं और इन पे वहाँ पे मुरैना में अन्य अपराधी पंजीबद्ध हैं। इसमें जो पूरी जो टीम है जिसने कार्रवाई करी है उसको इनाम दिया जा रहा है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के जमसोती से है, जहां कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के एक सराहनीय प्रदर्शन में भारतीय स्टेट बैंक ने नौगढ़ चंदौली के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र व वंचित समुदायों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है तथा महुआ बाबा आश्रम को एक मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस का दान किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य अति पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्रों के लगभग 80 पिछड़े गांव के एम्बुलेंस की स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। वहीं सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य के लिए आशा की किरण है। वहीं दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों में मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस मिल जाने से क्षेत्र में हर्ष है तथा एसबीआई की स्वास्थ्य पहल को लेकर एम्बुलेंस का दान करने से 80 पिछड़े गांव के लिए आशा की किरण है तथा लोगों को समुचित इलाज की सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो पाएंगी। वहीं एम्बुलेंस वैन को विधायक कैलाश आचार्य व स्टेट बैंक के अधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर दी गई। आइए जानते हैं इस विषय में स्टेट बैंक उप महाप्रबंधक वाराणसी धीरज कुमार का क्या कुछ कहना है। इतना बड़ा एसबीआई के द्वारा ये प्रोग्राम हो रहा है सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ के 10 गाँव के यहाँ पे 10 क्षेत्रों के करीब 92 गाँवों को यहाँ पे मेडिकल सुविधा देना है जी। ये मोबाइल वैन है, इसमें सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ पे ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, डायग्नोस्टिक जितने भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स भी रहेंगे, नर्सेज भी रहेंगे। गाँव में जा के ये लोगों का वहाँ चिकित्सा करेंगे, वहाँ के देखेंगे मरीजों की क्या स्थिति है। रेफ़र करना होगा, उनकी कैपेबिलिटी के बाहर होगा तो बड़े अस्पतालों में उनको रेफ़र करेंगे जी। ये पूरा खर्चा वहाँ स्टेट बैंक की तरफ से हम लोग लेते हैं। ये सामाजिक जो सुरक्षा के कार्यक्रम होते हैं या फिर बाकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बोलते हैं, हम लोग स्टेट बैंक की तरफ से हमेशा ये बिलीव करते हैं कि जो समाज से हमें मिलता है वापस हम समाज को देने में बिलीव करते हैं। तो उसी की तरफ से एक पहल है जो हम लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। तो आज इस चिकित्सा के क्षेत्र में करने का योगदान है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। झांसी की कटेरा में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पर सरकार के दबाव के चलते लिखाए गए फर्जी मुकदमे को वापस लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता राजाराम कुशवाहा के नेतृत्व में आज कटेरा नगर में बने संत शिरोमणि रविदास जी के आश्रम के सामने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नगर की महिलाएं और पुरुषों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ये धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पर सरकार के द्वारा दबाव में लिखे गए फर्जी मुकदमे को वापस लेने के लिए किया गया।
इस धरना प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए आए हुए थानाध्यक्ष महाराज सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के ऊपर लिखे गए फर्जी मुकदमे की जांच कराकर और उन पर से मुकदमा वापस लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर पूर्व राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के ऊपर लिखे गए फर्जी मुकदमे को वापस नहीं लिया जाता है तो हम सब कार्यकर्ता मिलकर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इस धरना प्रदर्शन में विवेक जैन, प्रमोद साहू, अमित डेगरे, टुंडी कुशवाहा, छेदामी, धर्मेंद्र कुमार सहित सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। कुमार जैन, पद आपका कांग्रेस में? पूर्व नगर अध्यक्ष जी। कांग्रेस कमेटी। किस संबंध में आज धरना प्रदर्शन हुआ यहाँ? 24 फरवरी को रविदास जयंती के अवसर पर माननीय प्रदीप जैन आदित्य जी एवं अन्य 7 लोगों को रविदास जयंती में शामिल होने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन शासन प्रशासन ने उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया है, जो कि वहाँ पर कोई विवाद हो गया था, लेकिन उस विवाद से माननीय मंत्री जी एवं जो 7 अन्य के खिलाफ मुकदमा लिखा गया उनका कोई लेना देना नहीं था। इस संबंध में हम समस्त कांग्रेस जन एवं समाज सेवी हमारे बांग्ला ब्लॉक के अध्यक्ष श्री राजाराम कुशवाहा के द्वारा ये धरना प्रदर्शन है वो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। किसको ज्ञापन दिया है आज? हमने थाना कटेरा दरोगा जी के माध्यम से जिलाधिकारी के तहत और मुख्यमंत्री जी को दिया है। अगर हमारा मुकदमा अगर हमारे नेताजी के प्रदीप जैन आदित्य के ऊपर ये मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो हम ब्लॉक अध्यक्ष राजाराम कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम सब लोग डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना के लिए बात। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां बीती 28 फरवरी को शहर के कई मोहल्लों में अज्ञात कार चालक कार से स्टंट करते हुए सड़क पर गाड़ियां लहरा रहे थे और लोगों के जीवन को संकट में डालने की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे, जिसके कारण लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने के लिए परेशान हो गए। उसी कड़ी में डीसीपी सेंट्रल के निर्देशन में कई थाना प्रभारी की संयुक्त टीम द्वारा इन स्टंट बाजों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है। इन आरोपियों के ऊपर कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हलीम कॉलेज चौराहे पर अचानक देर रात को कार सवार भीड़भाड़ वाले इलाके में स्टंट कर रहे थे, जिससे एक रिक्शा चालक घायल हो गया था और क्षेत्रीय लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही डीसीपी सेंट्रल राजेश गौतम ने लोगों से अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके या सड़कों पर स्टंट ना करें और लोगों की जान के साथ अपनी जान खतरे में ना डालें। आइए जानते हैं इस विषय में डीसीपी सेंट्रल राजेश गौतम ने क्या कुछ बताया। दिनांक 28/2/2024 को रात्रि में 5 गाड़ियों में स्टंट करते हुए जो है कुछ लोग शहर के कई मोहल्लों में अपने वाहनों को दौड़ा रहे थे और ये सारे स्टंटबाजी सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुआ। जानकारी पर ये खतरनाक गाड़ियों को चलाने और उतावलेपन के साथ कार्रवाई करने, एक रिक्शा चालक को चोट पहुंचाने आदि के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुए, 2 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसके अनावरण हेतु 4 टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारे प्रभारी निरीक्षक चमनगंज, प्रभारी निरीक्षक बजरिया और प्रभारी निरीक्षक फजलगंज और प्रभारी निरीक्षक नजीराबाद, इन 4 टीमों में संयुक्त रूप से कार्य किया, जिसमें 5 वाहनों की बरामदगी किए हैं और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं, जिन्होंने इस तरह के कृत्य, खतरनाक कृत्य किए हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो ये कहाँ से स्टंट करते हुए आ रहे थे? उस दिन रात में कोई बर्थडे पार्टी थी, ये कौन लोग थे, किस रूप से? हाँ, इसमें जो अरेस्ट हुए हैं इनके नाम है मोहम्मद सुहेल, ये बसीरगंज थाना बजरिया का रहने वाला है। मोहम्मद नबील पुत्र शकील
मेस्टन रोड थाना मूलगंज कानपुर का रहने वाला है और मोहम्मद सेफ पुत्र जमालुद्दीन मीरपुर कैंट थाना रेल बाजार कानपुर का रहने वाला है और अल्तमस अहमद पुत्र सरफराज अहमद करनेलगंज कानपुर का रहने वाला है। ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये चारों अभियुक्त कहाँ से ये शुरुआत किए हैं और ये जो है अपने जो स्टंटबाजी है इसका समापन जो है जो कि ये चमनगंज क्षेत्र में ही पाया गया है और जहाँ से ये चले हैं उसके के बारे में भी जो है विवेचना की जा रही है, जिससे कि जहाँ से शुरुआत किए हैं और जिन जिन लोगों का इसमें और इन्वॉल्वमेंट है उनके लिए भी अभी गिरफ्तारी वाली टीमें कार्य कर रही हैं। सर 5 गाड़ियां बरामद हुई हैं, 4 अभियुक्त लगे। क्या इसमें अभी भी कुछ लोग वांछित हैं या कुछ और लोग भी शामिल हैं? हाँ, अभी कुछ और जिनकी संलिप्तता है उसमें कार्रवाई की जा रही है। सर जैसे आए दिन सुर्खियों में ऐसे स्टैंड वाले मामले बने रहते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से सभी कानपुर वासियों से अपील करूंगा कि जो एमबी एक्ट के नियम्स हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उनका निश्चित रूप से पालन करें। स्टंटबाजी सड़क पर ना करें, खतरनाक तरीके से या नशे की हालत में वाहन को न चलाएं। जो हमारे यातायात के नियम हैं उनका निश्चित रूप से पालन करें और साथ ही साथ जो है इस तरह के कृत्य जिससे कि किसी की जान जा सकती है, इस तरह की रेस ड्राइविंग भी ना करें। सर अभियुक्त के में साथी थे कि कानपुर पुलिस को 4 थानों की पोस्टर आई थी, क्योंकि ये अनवर्कआउट थे, केवल हमारे पास कुछ फुटेज थे, इसलिए पूरी टीम को लगा करके 5 वाहनों को बरामद किया गया। इनका कोई आपराधिक इतिहास या इनके खिलाफ और कोई कभी शिकायतें हुई हैं जो अभी पकड़े गए, पूछताछ में कुछ पता चला? अभी इनके बारे में जो है आपराधिक इतिहास संकलित नहीं हुआ है, फिर भी इसमें टीम काम कर रही है। थैंक यू। कानपुर से कैमरा पर्सन दीपक विश्वास के साथ सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां बता दें कि भारतीय क्षेत्र के गोरखपुर और बस्ती मंडल सहित नेपाल के लोगों की आस्था का केंद्र मदार स्थान का मेला बुधवार से शुरू हुआ है। फागुन कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक लगने वाले मेले में श्रद्धालु महिला और पुरुष पहुंचकर मन्नतें मांगते हैं। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु यूपी बिहार से वाल्मीकि नगर व नेपाल क्षेत्र से आते हैं। नेपाल के नवलपरासी जिले के गांव महलबारी के निकट तकरीबन 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित मदार बाबा का मजार हिंदू मुस्लिम की धार्मिक आस्था का केंद्र है। मजार पर 28 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक मदार बाबा का मेला रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सहित अन्य प्रांतों के श्रद्धालु आते हैं। हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन तक चलने वाले इस मेले में भारत नेपाल के हिंदू मुसलमान के आपसी प्रेम एवं सांस्कृतिक संबंधों की कड़ी के रूप में मदार मेले की पहचान वर्षों से बनी हुई है। इस मजार पर ऐसी मान्यता है कि दिल से मांगी हुई हर मुराद मदार बाबा अवश्य पूरा करते हैं। क्या नाम है? पहले चढ़ते उतरे हैं, उतर कर फिर वहाँ गए त्रिवेणी मंदिर, वहाँ पर दर्शन किए, फिर उसके बाद शीश महल गए, उधर भी दर्शन किए। उसके बाद आए हैं, अब कुछ खाएंगे, सब लोग जाएंगे फिर से घर। लेकिन पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, घास पकड़ दुआ पकड़ के चढ़ना पड़ता है। कोई ना समझ के चढ़ता तो नीचे जाता। ठीक चढ़ाई में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होता है। अगर पैर धर रहे हैं तो धन कर रहा है, पूरा दर्द कर रहा है। पहाड़ पर चढ़ने तो क्या मांगता है, जो मानते हैं उनको पूरा हो जाता है। आपने कुछ मांगा है? हाँ मांगे हैं, पूरा हुआ है। हर साल आते हैं, हम आते हैं 3 साल से आते हैं। 3 साल से मांगते हैं, काम पूरा हो जाता है हमारा। आटे चलाते हैं। इंग्लिश डाला, बियर, अल्कोहल, अंडा चावल खिलाइए। आज अंडा दे दो। अरे रुका हमारे पैसा ये अमन के दुकान और लोगों की क्या आस्था होती है? जो लोग आते हैं पूरा होता है, फिर आते हैं फिर जाते हैं। तो हम लोग ले लिया हो भैया, हम लोग आ जाएं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार के साथ अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों को लेकर।